नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के घर ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 5 करोड़ रुपए नकदी और सोना बरामद। अफसरों ने विदेशी हथियार भी किए बरामद। दिव्या पहूजा मर्डर केस में बड़ा खुलासा, पुलिस के जाने के बाद शव को लगाया ठिकाने। पंजाब के पटियाला से मिली कार। हरियाणा आप अध्यक्ष की राज्यसभा से छुट्टी, सुशील गुप्ता की जगह स्वाति मालवीवाल को बनाया उम्मीदवार। दिल्ली में 3 नामों पर लगी मोहर। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में कल से जारी ईडी की कार्रवाई से प्रदेश भर में हड़कंप मचा हुआ है। यमुनानगर में इनेलो के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के घर पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक दिलबाग के घर से बड़ी मात्रा में अवैध विदेशी हथियार, 300 कार्टन में अवैध सामान, 100 से ज्यादा शराब की बोतलें, 5 करोड़ रुपए कैश और करीब 4 से 5 किलो बुलियन बरामद किया गया है। बड़ी मात्रा में संपत्ति के दस्तावेज भी दिलबाग सिंह के ठिकाने से मिले हैं। बुलियन सोने और चांदी के विशुद्ध टुकड़े को कहते हैं, जिसे आधिकारिक तौर पर कम से कम 99.5% शुद्ध माना जाता है। इन्हें घर पर रखना पूरी तरह से अवैध माना जाता है। फिलहाल ईडी ने सामान की रिकवरी कर आगे की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि सोनीपत में कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार के घर पर भी माइनिंग को लेकर रेड हुई है। गैंगस्टर संदीप गाडोली की प्रेमिका और मॉडल दिव्या पहूजा की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि जिस समय पुलिस मौके पर पहुंची तो दिव्या का शव होटल के अंदर ही था, लेकिन पुलिस ने गलत कमरे की तलाशी ली और वहां से चली गई। होटल सिटी पॉइंट लीज पर लेने वाले अनूप गुप्ता ने मंगलवार रात करीब 9 बजे होटल में एक महिला के शव के बारे में पुलिस को सूचित किया था। इसके तुरंत बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची, लेकिन उन्होंने होटल की पहली मंजिल पर केवल कमरा नंबर 114 की जांच की। पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला और वे जल्द ही वहां से चली गई। पुलिस के जाने के बाद अभिजीत, एक दोस्त और 2 कर्मचारियों की मदद से शव को सफेद चादर में लपेटकर BMW कार में ले गए और पुलिस ने जब दोबारा जांच के लिए होटल में जाकर सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो कुछ लोग पहली मंजिल की सीढ़ियों से एक शव को खींचकर BMW में भरते हुए दिखाई दिए। डीसीपी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि ये कार अभिजीत सिंह के दोस्त अजय मेहता के नाम पर पंजीकृत है, जो पंजाब के पटियाला में बस स्टैंड पर लावारिस पाई गई, लेकिन शव का अभी तक पता नहीं चल पाया है। अभिजीत सिंह और होटल के 2 कर्मचारी को गिरफ्तार कर 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में 2 जनवरी तक 32 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी रही है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने केंद्र और राज्य सरकार की विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि अतिरिक्त मुख्य सचिव सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी के लिए अतिरिक्त उपायुक्तों के साथ सहयोग करें। उन्होंने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद व्यक्तियों को समय पर दिलाना सुनिश्चित करने के लिए बैंकरों के साथ नियमित बैठकें भी आयोजित की जाएं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान कार्यक्रमों में 7,11,130 आयुष्मान भारत कार्ड तत्काल जारी करना व्यापक स्तर पर प्रभावशाली कार्य को दर्शाता है। यात्रा में अब तक लगभग 6 लाख लोगों को चिकित्सा जाँच की गई, जो सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हरियाणा के 4,000 युवा इजराइल जाएंगे। उनका नौकरी आवेदन स्वीकार होने के बाद अब सरकार उन्हें महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में व्यावसायिक प्रशिक्षण देगी। विदेश जाने वाले इन युवाओं को 1,37,000 रुपए वेतन दिया जाएगा। सरकार युवाओं को वैध कानूनी तरीके से इजराइल भेजेगी। पहले चरण की सफलता के बाद अब सरकार दूसरे चरण में फिर से भर्तियां निकालने जा रही है। इसकी पुष्टि खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है। इन युवाओं को विदेश भेजने की जिम्मेदारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम को दी गई है। बता दें कि हरियाणा में 7 देशों से 13,294 पदों के लिए भारत के युवाओं की ओर से डिमांड आई है। इसके लिए पद, योग्यता और वेतन सार्वजनिक कर दिया गया है ताकि विदेश जाने के इच्छुक युवा पंजीकरण करा सके। दिल्ली में राज्यसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। आपने दिल्ली से 3 उम्मीदवार के नाम तय किए हैं। उनमें स्वाति मालीवाल को पहली बार राज्यसभा भेजने का फैसला किया गया है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल अब महिलाओं की आवाज को राज्यसभा में रखेंगी। वहीं मालीवाल के अलावा संजय सिंह और एनडी गुप्ता दूसरी बार राज्यसभा के लिए नामित किए गए हैं। आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने यह निर्णय लिया है। 19 जनवरी को
राज्यसभा की 3 सीटों के लिए दिल्ली में चुनाव होना है और इसी को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने तीनों नामों पर मोहर लगाई है। पार्टी ने स्वाति मालीवाल को प्रमोट करते हुए उच्च सदन भेजने का फैसला किया है। पार्टी ने सुशील गुप्ता को हरियाणा की जिम्मेदारी सौंपी है। सुशील गुप्ता को आम आदमी पार्टी का हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। कलायत विधानसभा के गांव जुलानीखेड़ा में 50 लाख रुपए के बजट से बनने वाली पहली डिजिटल लाइब्रेरी का शिलान्यास किया गया। जेजेपी समर्थित जिला परिषद कैथल के चेयरमैन देव मलिक जखोले निरंतर कलायत विधानसभा में अपनी सक्रियता बढ़ाने में लगे हुए हैं। उन्होंने गांव जुलानीखेड़ा में डिजिटल पुस्तकालय के साथ फ्री वाईफाई सेवाएं देने का भी वादा किया है। भाजपा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा के गृह क्षेत्र में जजपा चेयरमैन की गतिविधियां सियासी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। और बात अगर लाइब्रेरी की आती है तो मैं मान लिया मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी की जो शुरुआत थी, जहाँ देवालय वहाँ पुस्तकालय है, तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमने इस गांव के अंदर लाइब्रेरी बनाने का जो निर्णय लिया, उसी तरह पर हमारा प्रयास रहेगा कि जिस तरीके से सरकार अच्छा काम कर रही है, हम भी उस दिशा में उसको आगे बढ़ाते हुए लोगों को शिक्षा का माध्यम अच्छा से अच्छा माध्यम उनके गाँव में पहुँचाएंगे। जैसे आपने बताया विधानसभा के 5 गाँव में लाइब्रेरी स्थापित होगी, ये लगभग 3 करोड़ रुपए के अमाउंट होगी। तो इस प्रोजेक्ट से या कितने समय में सौगात लोगों को? देखिए, अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो हमारे जिला परिषद के पास भी, सरकार के पास भी पैसे की कोई कमी नहीं। अगर कमी है तो कहीं ना कहीं करने वाले की नीयत है, और हमारी नीयत साफ है और हम अच्छा करने का अपने लोगों के लिए लगातार प्रयास करेंगे। आने वाले टाइम में 5 की जगह मैं तो चाहूँगा कि हर गांव में एक अच्छी लाइब्रेरी बने, जिससे हमारे शिक्षा का सत्र आगे बढ़े और बच्चों को अच्छा रोजगार। पानीपत में सीएम उड़न दस्ते की टीम ने मतलोड़ा खंड के गांव वैसर में नकली पनीर की फैक्ट्री पकड़ी है। यहां सपरेटा दूध से पनीर तैयार किया जा रहा था। इसके अलावा खीस यानी कच्चे दूध से भी पनीर बना रहे थे, जिसकी क्वालिटी खाने लायक नहीं थी। टीम ने उक्त खाद्य पदार्थ को नष्ट कर दिया है और फूड सेफ्टी विभाग ने इस मामले में आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस मुताबिक यह फैक्ट्री करीब 1.5 महीने से चल रही है। सीएम फ्लाइंग की टीम को उसके इनपुट मिले थे और इसलिए फूड सेफ्टी अधिकारी के साथ मिलकर फैक्ट्री पर दबिश दी गई। इस मामले में थाना मतलोड़ा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अंबाला में चुनावी रंजिश के चलते कांसापुर गांव के सरपंच के घर में घुसकर मौजूदा पंच ने नशे की हालत में गोली मारने की धमकी दी और जमकर हंगामा किया। आरोप है कि पहले पंच ने फोन करके कई बार धमकी दी थी और रात को घर में घुस गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कांसापुर गांव के ही रहने वाले पंच वीरेंद्र सिंह को काबू कर लिया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आरोपी के पास से पुलिस ने एक रिवॉल्वर और 22 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बताया गया कि आरोपी के गले में गोलियों से भरा एक चमड़े का पट्टा था और उसमें रिवॉल्वर थी। तुरंत इसकी सूचना डायल 112 की टीम को दी गई। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आरोपी को काबू कर लिया। उससे रिवॉल्वर 32 बोर और 22 जिंदा कारतूस बरामद किए। इससे 5 कारतूस रिवॉल्वर में डाले हुए थे। पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेजने की तैयारी कर रही है। उत्तर भारत के चंडीगढ़, पंजाब सहित हरियाणा में ठंड अपने पीक पर पहुंच गई है। हरियाणा में ठंड का हाल ये है कि सभी 22 जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 15 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। दिन की तरह रात का तापमान भी ठंडा हो रहा है। 24 घंटे में हिसार की रात शिमला से भी ठंडी रही। यहाँ का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने सूबे के 6 से अधिक जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया कि गर्म और नम दक्षिण पश्चिमी हवाओं में रविवार के बाद न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की वृद्धि होने की संभावना है। हालांकि अगले सप्ताह की शुरुआत में हल्की से बहुत हल्की बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में घने से बहुत घने कोहरे की भी भविष्यवाणी की है।
अंबाला कैंट के रहने वाले एक परिवार को घर के बाहर पटाखे बजा रहे लोगों को रोकना इतना महंगा पड़ गया कि परिवार के मुखिया की मौत हो गई। दरअसल कैंट के बब्याल में भागवत कथा चल रही थी और कुछ लोग पटाखे चला रहे थे। घर में छोटे बच्चे पटाखे की आवाज से डर रहे थे, इसलिए जब लोगों को पटाखे बजाने से हरलाप सिंह और उसका बेटा रोकने गए तो यह रोकना बहस में बदल गया और हाथापाई में हरलाप सिंह नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस अब इस मामले में हर तथ्य से जांच में जुटी हुई है। देखिए, अभी एक सूचना मिली थी कि बुरमंडी में भागवत कथा के दौरान कुछ ऐसी घटना घटी है जिसमें हरलाल सिंह नाम के व्यक्ति की मृत्यु हुई है। उसकी जांच के लिए यहाँ मौका में आए हैं। डेड बॉडी जो मोर्चरी में है, डेड बॉडी का जो पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, पोस्टमार्टम के बाद जो भी डॉक्टर्स की रिपोर्ट होंगी उसके हिसाब पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या हुआ, क्या था मामला, क्या देखिए, हुआ? भागवत कथा की जो भी प्रारंभिक तौर पे पता चला है, अभी इस बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं है, लेकिन जो प्रारंभिक छानबीन पे पता चला है वहाँ कोई भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा था धार्मिक। उस धार्मिक कथा में कोई बातचीत हुई है, उसको लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ और उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।